गंगा बड़ी न गोदावरी, तीरथ बड़ा न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसी कहावत से समस्त अयोध्या नगरी की महानता को हम जान सकते हैं और लोगों के मन में बसे प्रभु श्री राम के आदर को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। अयोध्या नगरी सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर है। जिस नगरी में श्री राम का जन्म हुआ उसकी महानता कितनी है यह हमारे और आपके जैसे तुच्छ इंसान नहीं बता सकते। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इतनी महान नगरी, इतनी पवित्र भूमि हमेशा विवादों में क्यों घिरी रहती है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सा श्राप मिला है अयोध्या को, आखिर किस श्राप का परिणाम आज भी समस्त अयोध्या नगरी भुगत रही है। और हैरानगी की बात तो यह है कि जिस श्राप से आज भी अयोध्या नगरी मुक्त नहीं हो पाई है, वह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि वह श्राप माता सीता ने स्वयं दिया है। लेकिन वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से माता सीता ने अयोध्या को इतना भयानक श्राप दे दिया? आखिर क्यों दिया था माता सीता ने अपनी ही नगरी को श्राप? कैसे उजड़ गई एक खुशहाल नगरी, हमेशा एक मायूसी? रामायण कथा सार के अनुसार यह तो हम सभी जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए, उनका भव्य स्वागत अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। रामायण का एक अलग पक्ष भी है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वह अकेले ही वनवास में जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। यह माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल्य को लेकर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। इस बात को तो हम आप सभी जानते हैं, लेकिन कहानी यहाँ से कुछ अलग हो रही है। सबके सामने प्रभु श्री राम ने माता सीता का अग्नि परीक्षण किया। लेकिन क्या यह वास्तविक कहानी है? दरअसल वास्तविकता में तो कुछ ऐसा हुआ था कि प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार माता सीता ने अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। रावण जो अपने साथ ले गया था वो तो मात्र माता सीता की छाया थी। अपनी वास्तविक सीता को पाने के लिए प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया था। लेकिन हमें आज तक यह लगता है कि लंका से वापस लौटी हुई माता सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए प्रभु श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा देने के बाद जब माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या आए तो कुछ दिनों के बाद अयोध्या वासियों ने माता सीता पर संदेह करना शुरू कर दिया। जब गुप्तचरों के द्वारा यह बात प्रभु श्री राम को पता चली तो वह दुविधा में पड़ गए। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद यही बात माता सीता को भी गुप्तचर के द्वारा प्राप्त हुई। प्रजा में माता सीता की पवित्रता को लेकर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। जब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप अपना राजधर्म निभाइए, उन्होंने खुद स्वतंत्र रूप से यह फैसला किया था कि अब वह वन में चली जाएंगी। वन में जाने के बाद माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और नाम था उनका लव और कुश। जब लव और कुश को यह बात पता चली कि उनके पिताजी श्री राम हैं तो उन्होंने अयोध्या दरबार में गीतों के द्वारा गाकर श्री राम और माता सीता का कथा सबके सामने प्रस्तुत किया। यह कथा सुनकर पूरे अयोध्या वासी दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके कारण माता सीता इतने दिनों से वन में है। अब वे चाहते थे कि माता सीता वापस अपने राज्य अयोध्या में वापस आ जाएं। लेकिन एक बार फिर से पवित्रता का प्रमाण देने के पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि प्रजा चाहती है कि आप फिर से रानी बने, लेकिन आपको फिर से एक बार अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा। यह सुनकर माता सीता ने सोचा, अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के बावजूद अयोध्या वासियों ने मेरे ऊपर संदेह किया, उन्होंने उनकी पवित्रता पर विश्वास नहीं किया। इस बात से माता सीता काफी क्रोधित हो गई और आज इतने साल बाद फिर मुझे अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ रहा। इसी क्रोध में आकर माता सीता ने कहा, जहाँ ऐसे छोटे छोटे प्रकार की सोच रखने वाली प्रजा होती है, वहाँ की भूमि सदा ही उदासीन रहेगी। यहाँ के वासियों के कारण मुझे दुख मिल रहा है, यह भूमि सदा उदासीन रहेगी
और यह हमेशा वाद विवादों में फंसती हुई रहेगी। यह भूमि कभी भी समृद्ध खुशहाल जीवन नहीं जिएगी, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का अपमान हुआ है। यह सोचने वाली बात है कि आज भी इतने सालों के बाद अयोध्या हमेशा वाद विवाद में ही फंसता रहता है। हिंदुस्तान में कितने ही धार्मिक स्थान हैं, परंतु हमेशा अयोध्या अपने वाद विवाद में ही घिरा रहता है। कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ इस बात को दंतकथा के रूप में देखते हैं। अयोध्या और उनकी आसपास की जगहों में इस कहानी को ज़्यादा मायने दिया जाता है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आपसे यही उम्मीद के साथ कि आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलिए जय सिया राम।